तो इसकी अकाल मृत्यु का आदेश है यमराजा का, इसलिए हम इसको ले जा रहे हैं। बोले यमराजा को मना कर दो, उनको पता है यमराजा को भगवान की नियति है, जो भगवान का नाम लेते हैं उसके अकाल मृत्यु टल जाती है। बोले ये भगवान का नाम नहीं ले रहा है, अपने बेटे का नाम ले रहा है, नारायण नारायण। बोले बेटा तो इसको कल हुआ, भगवान नारायण का नाम, नारायण नाम तो भगवान का अनादिकाल से, नारायण नाम पर भगवान का अधिकार है। नारायण नाम तो अनादिकाल का है, बेटा तो इसका कल हुआ। खेत में उल्टे सीधे बीज फेंक दो तभी भी उगते हैं, ऐसे ही उल्टे सीधे भी भगवान का नाम ले लो तभी भी फलता है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। तुम रेवड़ी अंधेरे कमरे में जाकर खाओ तभी भी मीठी लगेगी, खारे दरिया के तल्ले में जाके खाओ तभी भी मीठी लगेगी, गाली देते देते रेवड़ी खाओ तभी भी मीठी लगेगी? हाँ, नहीं लगेगी। मियाँ खाए तो भी मीठी, हिंदू खाए तो भी मीठी, तुम्हारा दुश्मन खाए तो भी रेवड़ी बोलेगी मेरा स्वभाव तो मिठास है। ऐसे ही भगवान का नाम दुश्मन भी लेता है तभी भी भला होता है, सज्जन भी लेता है तो भला होता है, पापी भी लेता है तो भला होता है, धर्मात्मा भी होता लेता है तो भला होता है। रसगुल्ला कोई भी खाएगा, ननंद खाएगी तो भी मुंह मीठा होगा, और भाभी खाएगी तो क्या कड़वा हो जाएगा रसगुल्ला? बात करते नारायण नाम पर अधिकार भगवान का है। जमदूतों को भगा दिया, अकाल मृत्यु 12 साल की टाल दी। पार्षदों ने कहा भजन कर काम बन जाएगा तेरा, अदृश्य हो गए। फिर तो वो अजामिल ऐसा भगत बना, ऐसा भगत बना कि बाकी के 12 साल उसका भक्ति ज्ञान में अंत में मुक्त हो गया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। जैसे पाटीदार स्विच ऑन कर देता है तो लाइट खर्च होती है और मोटर घूमती है, ऐसे ही फैक्ट्री में स्विच ऑन होता है, यंत्र प्रति यंत्र घूम रहे हैं। यंत्र घूमते हुए दिखते हैं लेकिन उसमें करंट जो काम करता है वो आंखों से दिखता नहीं, लेकिन सारी लीला उस करंट की है, यंत्र तो बेचारे पुतली मात्र है। ऐसे ही प्राणी मात्र के हृदय के संचालन करने वाला, सत्ता देने वाला भगवान बोलते मैं हूं। लेकिन आदमी जैसे कर्म करता है, जैसा स्वभाव बनाता है, मेरी शक्ति का ऐसा ही वो उपयोग करता है, और जैसा उपयोग करता है ऐसे कर्म का फल पाता है। जैसा उपयोग करता है ऐसा उसका स्वभाव बनता है, और जैसा स्वभाव बनता है ऐसी ही उसको चीज अच्छी लगती है। जब हल्का खुराक खाता है, हल्की दोस्ती करता है तो उसको मार काट झगड़ा ये अच्छा लगता है। जब अच्छा खुराक आता है, अच्छा खुराक केवल अर्जुन मुंह से नहीं खाया जाता है, कान के द्वारा अच्छी बात सुनना ये कानों का खुराक है। आंख के द्वारा अच्छे देवता दर्शन करना, भगवान का, संतों का दर्शन करना, माँ बाप का अभिवादन करना, पूजनीय पुरुषों का दर्शन करना, सुबह सुबह अच्छे सत्पुरुषों के चित्रों का दर्शन करना, ये आंख से अच्छा खुराक उसने लिया है। नाक से परफ्यूम सूंघेगा तो सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होंगे, लेकिन भगवान की सेवा में गुलाब के फूल रख दिए और भगवान को अर्पण करने के बाद चंदन या पुष्प उसने प्रसाद रूप में सूंघे तो उसका मन पवित्र होगा। उसने नाक के द्वारा अच्छा भोजन लिया है, कान के द्वारा अच्छा भोजन लिया है, आंख के द्वारा अच्छा भोजन लिया है, तो उसका स्वभाव अच्छा होगा। किसी की तुम निंदा सुन रहे हो, जिसकी निंदा सुनते हो वो तो गुड़ खा रहा है, जिसकी निंदा सुनो वो तो ठंडा पानी पी रहा है, और तुम निंदा सुनकर गंदा भोजन कान के द्वारा डालते हो, मन तुम्हारा खिन्न होता है। अच्छा ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। तुम इमली खाना शुरू कर देते हो, वो तो शक्कर खा रहा है, गुड़ खा रहा है, रोटी खा रहा है, लेकिन तुम नींबू खाना शुरू कर देते हो। तो जिसकी तुम निंदा सुनते हो या निंदा करते हो तो आप जीभ से गंदा भोजन कर रहे हो, निंदा सुनते हो तो कान से गंदा भोजन कर रहे हो, अथवा किसी भाई बहन को पसार होते हुए, स्त्री पुरुष को पसार होते हुए तुम देखते हो और मन में बुरी नजर है, तो तुमने आंखों के द्वारा बुरा भोजन अंदर में लाया और तुम्हारा काम विकार की इंद्रियों में गड़बड़ होगी, तुम्हारे ज्ञान तंतु कमजोर हो जाएंगे। जय राम जी की। इसलिए तुम
आंखों के द्वारा कैसा भोजन ले जाते हो, कानों के द्वारा कैसा भोजन ले जाते हो, नाक के द्वारा कैसा भोजन ले जाते हो, जीभ के द्वारा कैसा भोजन ले जाते हो। अब तुम बच्चे को आलिंगन करते हो, स्नेह करते हो, बेटा है अपना या 1-2 साल की बच्ची है तब तो ठीक है, लेकिन बच्ची 10-12 साल की होगी और फिर भी बाप होकर भी उसको तुम किस करते हो या ये करते हो, ये शास्त्र मर्यादा के खिलाफ है। अच्छा, तुम अपने पड़ोस की बच्चियों को, बहनों को किस नजर से देखते हो, पड़ोस के भाइयों को किस नजर से देखते हो। जैसी तुम्हारी पवित्र नजर होगी तो तुम्हारे हृदय में पवित्र भोजन बन जाएगा भाव का। अगर हृदय में पाप है तो भोजन गंदा बन जाएगा और आपका स्वभाव गंदा होने लगेगा। आदमी अपना कपड़ा गंदा नहीं रखना चाहता है, अपना गुसल खाना गंदा रखना नहीं चाहता, अपना ड्राइंग रूम गंदा नहीं रखना चाहता है, लेकिन जिस दिल में भगवान बैठे उस दिल को गंदा किए जा रहा है। पता नहीं, अपने दिल को तू साफ कर, क्योंकि दिल में दिल पर खुदा खुद रहता है। इस्लाम धर्म के एक प्रसिद्ध सूफी संत हो गए शाह हाफिज। हाफिज साहब ने कहा कि ऐ इंसान, तू 1000 मंदिर तोड़ दे, 1000 मस्जिद तोड़ दे, लेकिन जिंदा दिल मत सताना, क्योंकि जिंदा दिल में खुदा खुद रहता है, उसका जतन करना है। इंसान है गाफिल। एक दूसरे हिंदू संत कहते हैं, ऐ गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, ऐ सजन क्या कहूं तुझको। ये शरीर तो रत्न था। जैसे गर्भिणी स्त्री अपने गर्भ की रक्षा करती है, अगर कूदाकूद करे, उल्टा सीधा चले तो उसका गर्भ का नाश हो जाता है। जैसे गर्भिणी स्त्री मां बनने के लिए अपने गर्भ का जतन करती है, क्योंकि उसके शरीर से एक बालक पैदा होगा। उससे भी हे इंसान, हे मनुष्य, तू ज्यादा जतन कर अपने दिल का, क्योंकि दिल पर परमात्मा प्रकट होगा, इसलिए अपने दिल की तू रक्षा कर। जैसे माई अपने गर्भ की रक्षा करती है तो बच्चे को जन्म देती है,